हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो सीरीज शुरू की थी कंपनी लॉ पे, ये उसकी सीरीज का पार्ट 9 है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कोई आप कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, या तो फिर अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे या स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगी और मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी लॉ को हम टोटल 5 यूनिट्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये यूनिट 1 है। पहले यूनिट में हम देख चुके हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, देन रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, प्रोसीड्यूर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। आज के वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और फिर हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये टॉपिक्स के बाद हमारा जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट यूनिट में हम प्रोस्पेक्टस के और शेयर्स के बारे में बात करेंगे। Introduction. The Articles of Association constitute the internal rule book of a company. While the Memorandum of Association defines the scope of powers, the AOA lays down the manner in which those powers are to be exercised. Thus, AOA ensures smooth internal functioning and effective corporate governance. स्टूडेंट, अगर एमओए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री है तो एओए उसका रूल बुक ऑपरेटिंग मैनुअल है। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो एमओए बताता है कंपनी क्या कर सकती है और एओए बताता है कि कंपनी कैसे करेगी। इसलिए एओए इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग प्लस प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Meaning of Article of Association. Article of Association means a document containing rules and regulations for internal management of the company. It governs the rights, duties, and powers of members, directors, and officers. एओ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटेन करता है। मेंबर्स, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज को भी डिफाइन करता है। जो एमओए होता है वो ये बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है और एओए है वो ये बताता है कि कंपनी वो काम कैसे कर सकती है या वो कैसे वो काम करेगी। इंपॉर्टेंट एज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। एओ इंटरनल फंक्शनिंग के लिए बैकबोन है। अब हम इसके इंपॉर्टेंस समझेंगे। सबसे पहला है रेगुलेट्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट करता है। सेकंड इज डिफाइंस रोल्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स के रोल्स को डिफाइन करता है। थर्ड है इंश्योर्स ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को ऑर्डरली कंडक्ट करता है। फोर्थ इज प्रोवाइड्स प्रोसीड्यूरल फ्रेमवर्क, प्रॉपर प्रोसीड्यूर्स प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट इज प्रिवेंट्स इंटरनल डिस्प्यूट्स। इंटरनल डिस्प्यूट को प्रिवेंट करता है। एओए इंश्योर करता है एफिशिएंट इंटरनल गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। अब हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी डेफिनेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क के बारे में। इसमें हम सबसे पहले उसके रेलेवेंट प्रोविजंस देखेंगे। एओए है वो गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू, जिसमें जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 है वो डेफिनेशन बताता है आर्टिकल्स का। देन सेक्शन 5 है वो डील करता है कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स और जो शेड्यूल 1 है वो बात करता है मॉडल आर्टिकल्स के बारे में। नेक्स्ट है नेचर एंड लीगल स्टेटस। जो एओए है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और साथ ही कॉन्ट्रैक्चुअल फोर्स रखता है बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स और मेंबर इंटर से। is subordinate to MOA, any provision inconsistent with MOA is void। देखो ऐसे समझो कि AOA है देन MOA है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो MOA प्रिवेल हो करेगा। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला है रूल्स रिलेटिंग टू इंटरनल मैनेजमेंट।
इसमें आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड देन इंटरनल कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म। सेकंड जो है वो है शेयर कैपिटल एंड राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इसमें आता है शेयर का इशू एंड अलॉटमेंट, then transfer and transmission of shares, and the last is rights attached to shares. थर्ड है वो है मीटिंग्स, वोटिंग एंड प्रोसीड्यूर्स। इसके अंदर चीजें आती हैं जनरल मीटिंग्स का प्रोसीड्यूर, देन वोटिंग मेथड्स कि वोटिंग कैसे होंगी, एंड देन क्वारम रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ है अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें चीजें आती है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, देन पावर, उनकी पावर एंड उनकी ड्यूटीज एंड रेम्यूनरेशन। लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ एओए। सबसे पहले हम देखेंगे बाइंडिंग इफेक्ट। एओए का स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है कंपनी और मेंबर्स के बीच में, और मेंबर्स के बीच में। मेंबर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, ये उनके लिए मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट इज गवर्न्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करता है और यूनिफॉर्म प्रोसीड्यूर्स भी इंश्योर करता है। रिलेशनशिप बिटवीन एमओए एंड एओए। सबसे पहले हम उनके डिफरेंस देखेंगे। नेचर की बात की जाए तो ये चार्टर ऑफ कंपनी होता है और एओए एक इंटरनल रूल बुक होता है। स्कोप की बात करी जाए तो एमओए पावर डिफाइन करता है और एओ ये बताता है कि उस पावर को एक्सरसाइज कैसे किया जाएगा। पोजीशन की बात की जाए तो एमओए एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है और एओए जो होता है वो एमओए का ही एक सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट होता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ एओए। एओए मस्ट एमओए के कंसिस्टेंट होगा और एमओए के बाहर ना जाए। कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगी तो एमओए के जो भी चीजें लिखी होंगी उसको वही जीतेगा, उसी को ही प्रिवेल माना जाएगा, या वही मैंडेटरी होगा। अब हम इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 1, एओए कहता है डायरेक्टर अपॉइंटमेंट प्रोसीड्यूर फॉलो करो, कंपनी फॉलो नहीं करती। रिजल्ट में ये होगा कि जो अपॉइंटमेंट है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नाउ सेकंड इज एग्जांपल 2, एओए रिस्ट्रिक्ट्स शेयर ट्रांसफर, शेयर होल्डर फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर को उसने अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो शेयर होल्डर अपने मर्जी से फिर शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। देन एग्जाम्पल 3, एओए क्वारम डिफाइन करता है विदाउट क्वारम मीटिंग हुई, रिजल्ट इनवैलिड डिसीजन माना जाएगा। लैंडमार्क जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। सबसे पहले जो केस है वो है हिकमैन वर्सेस केंट और रोमनी मार्श शिप ब्रेडर्स एसोसिएशन। इस केस में ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ था कि जो एओए है बाइंड्स मेंबर्स एज मेंबर्स, मेंबर्स मस्ट फॉलो इंटरनल रूल्स। सेकेंड जो केस है वो है एली वर्सेस पॉजिटिव गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ अश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन, जिसमें ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ था कि आउटसाइडर्स एओए को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज नरेश चंद्र सयाल वर्सेस कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड। इसमें ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ था जो एओए जो है वो गवर्न करेगा इंटरनल मैनेजमेंट को और बाइंड करेगा सारे मेंबर्स को। Conclusion. The Article of Association serve as the operational framework of a company, ensuring efficient and lawful internal management. It defines procedures, regulates relationships, maintains corporate discipline. While MOA sets the boundaries, AOA ensures proper functioning within those limits. Thus, AOA is indispensable for smooth administration, governance, and stability of corporate operations. एओए कंपनी का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रोसीड्यूर डिफाइन करता है, रिलेशनशिप रेगुलेट करता है और कॉर्पोरेट डिसिप्लिन मेंटेन करता है। While the MOA defines the limits of corporate powers, the AOA provides the mechanism for their existence, ensuring smooth and lawful internal management. So, thank you so much, everyone, for your love.
जो भी आप जितने लोगों ने आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।